किसान ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ आदमी पार्टी सरकार आऊगी। ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रोड मैप बनया पे। क्या आपने सुना कि रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर्स गुमशुदा चल रहे हैं? क्या आपको पता चला कि कुछ पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के राइटर लिखना ही भूल गए हैं और कुछ सिंगर्स के गले में इस स्तर की खराश हो गई है कि उनसे गाना तो छोड़िए, लिखा ही नहीं जा रहा है। ट्विटर पर अन्नदाता की रोटी की कीमत बताने के लिए आज कोई तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कल पंजाब में किसानों के साथ जुल्म, अत्याचार, दमन और वो सब कुछ हुआ जो शब्द कभी किसान आंदोलन के समय चमची मीडिया में गूंजा करते थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर साल भर से किसान आंदोलन कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने देर रात एक्शन लिया और किसानों को खदेड़ कर हटा दिया। भगवंत मान सरकार ने बुलडोजर से किसानों के टेंटों को उखाड़ फेंका है। पर मजाल है कि कहीं कोई आवाज इन किसानों के पक्ष में सुनाई दे, कहीं कोई ट्वीट लिखे कोई पत्रकार इसमें दिखाई दे। ना कहीं दो पहियों पर घूमते हुए ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और ना कहीं ट्रैक्टर टू ट्विटर जैसे कैंपेन। भाई, अगर आंदोलन से ही ये सब पाना था तो मोदी सरकार के कानूनों में क्या दिक्कत थी? पंजाब में तो भगवंत मान ना एमएसपी दे रहे हैं और ना डीबीटी के नाम पर क्या दे रहे हैं? सीधे लाठी डंडे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसलिए हम जनता को आज याद दिलाने जा रहे हैं उस इकोसिस्टम के कुकर्म जिन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ इसलिए साजिश रची ताकि मोदी सरकार को गिराया जाए या हराया जाए। देखिए कैसे रवीश कुमार स्टूडियो से निकलकर तब इन आड़तियों से मिलने गए थे और क्या कह रहे थे, आप सुनिए। सर, 1 जनवरी को 100 साल की हो जाएगी। 1 साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ है ना, उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। उस समय प्राइम टाइम में रवीश कुमार बॉर्डर की स्थितियों का एक एक वर्णन कर रहे थे। आप ये वीडियो देखिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली तक ना पहुंच पाए इसके लिए दिल्ली से दूर ही हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, भारी भरकम बोल्डर निकालकर रास्तों पर रख दिया गया, कंटेनर लगा दिया गया। लेकिन आज भी तो पंजाब में ऐसे दृश्य आ रहे हैं। तो रवीश कुमार कोई ऐसा वीडियो इन किसानों के पक्ष में क्यों नहीं बना पा रहे हैं जिसे हम यूट्यूब के तहखाने में ढूंढने पर मजबूर हो जाएं? फिर ऐसे दोगलेपन के साथ इन लोगों का सवाल होता है कि लोग इन्हें दलाल क्यों कहते हैं। दोस्तों, माफी चाहता हूं लेकिन ये शब्द इसी इकोसिस्टम ने इजाद किया था। अजीत अंजुम ट्विटर पर ग्रोक से सवाल करते हैं कि हेलो ग्रोक, भारत के सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकारों के नाम बताओ। बताइए ग्रोक, BND यानी भड़वा एंड दलाल पत्रकारिता क्या है? BND पत्रकारिता यह है कि 2020 में टिकैत के आंसुओं पर माहौल बनाने के लिए जब आप ग्राउंड पर कूद जाते हैं और आज पंजाब में जाने से भी आप कतराते हैं। जितने किसान थे उससे कई गुना ज्यादा पुलिस, और मैं भी मंच के सामने हूं। रात भर ये किसान ऐसे सोते रहे और सोते इसलिए रहे क्योंकि इन्हें आशंका थी कि अगर यहां नहीं रहे, मंच के सामने नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। ये है BND पत्रकारिता, अजीत अंजुम जी। BND पत्रकारिता ये है कि जब क्रांतिकारी पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग मोदी विरोध में किसानों के नाम पर सैकड़ों वीडियो बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं इसका एक सैंपल बताता हूं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। 378 दिनों तक जिस दरी पर हम इस वक्त चल रहे हैं, दिल्ली को रेशमी नगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यूं ही नहीं कहा। राजनीति तो बदली है, इस देश की पारंपरिक राजनीति अब कोई मायने रखती नहीं है। सत्ता को घुटने पे लाकर घर लौट चले किसान, आंदोलन खत्म, संघर्ष की जीत। जब गांव के गांव उठकर शहर आ गए तो सत्ता का अहंकार कब तक टिकेगा? क्यों आंदोलन कमजोर होना था सत्ता के लिए जरूरी? क्या होगा किसान आंदोलन का भविष्य? ये है पुण्य प्रसून वाजपेयी। लेकिन आज इस पर कोई भी वीडियो नहीं। सदन में भी मन की बात। क्या मोदी पर भारी पड़ने लगे हैं पंचायत के टिकैत? बांटो और राज करो मोदी का फार्मूला। आज हाथ रगड़ते हुए प्रसून जी ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं? यही आम आदमी पार्टी तो थी जिसने आंदोलन जीवियों को दिल्ली में पूरा समर्थन दिया था, पानी दिया था, खाना दिया था, वाईफाई दिया था। तब इनके लिए दिल्ली की सड़कों पर जाम भी जायज था, ट्रैक्टरों का उत्पाद भी जायज था, आलिशान व्यवस्थाओं के साथ पिज्जा पार्टी करने वाले आंदोलनजीवी भी जायज थे। और सबसे बड़ी बात, रेप और हत्या की घटना को भी किसानों के नाम पर जायज ठहरा दिया गया था। जायज ठहराने वाला ये गैंग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था। इंटरनेशनल मीडिया, भारत का मीडिया, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, मियां खलीफा, रिहाना को पैसे देकर ट्वीट करवाने वाले गिरोह, ये सब लोग इसमें शामिल थे। लेकिन आज ये सभी गायब हैं। कहाँ गए वो पंजाबी सिंगर जिन्होंने दिल्ली के आंदोलन में कई एल्बम रिलीज कर दी थी? गिप्पी ग्रेवाल, कंवर ग्रेवाल, बब्बू मान, जस बाजवा, हरभजन मान और मीका सिंह, जैजी बी, रंजीत बावा, ये सब फ्रंट लाइनर थे। आज कोई भी किसान एंथम लिखने के लिए इनकी कलमें नहीं उठ पा रही हैं। दोस्तों, ये 2020 की आज तक द्वारा लिखी गई एक खबर है, आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। अब किसान आंदोलन के लिए जो गाने लिखे हैं वे यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं।
जट्टा तगड़ा हो जा, पंजाबी सिंगर जस बाजवा का लिखा गाना जट्टा तगड़ा हो जा यूट्यूब पर खूब पॉपुलर हो रहा है। गाने में किसानों को उनकी ज़मीन खोने का डर दिखाया गया है, लेकिन आज कोई डर नहीं। अगला गाना है कि जाग किसाना, हरफ चीमा का लिखा गाना पेचा भी यूट्यूब पर जबरदस्त कमाल दिखा रहा है। ओ वीरे हरफे आज तुसी कित्थे हो। हिम्मत संधू का गाना था कि 80 बढ़ेंगे। ऐसे एक गाना आया था दिल्ली ये पंजाब नाल पंगे ठीक नहीं। ठीक है, पर आज कौन बुलडोजर चलाकर पंगे ले रहा है? याद तो सबसे बड़े आंदोलन जीवी राकेश टिकैत की भी बहुत आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस राकेश टिकैत को दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है, मेरी उनके प्रति बिल्कुल संवेदना नहीं है। क्योंकि फिट रहने के लिए भागना जरूरी है। जैसे योगेंद्र यादव जी को देखिए, फिट रहने के लिए यात्राओं में भागते रहते हैं। वैसे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर योगेंद्र यादव तो कह ही चुके थे कि हमने सियासी पिच तैयार की थी। आज इच्छाधारी योगेंद्र यादव किसान नेता का रूप धरने के लिए तैयार नहीं है। इन सबके बीच पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आप ये बयान सुनिए। किसानी मंगां दे कारण बंद पे ने। मंगां किहदे खिलाफ नहीं गियां? मंगां केंद्र के खिलाफ नहीं गियां, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं गियां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं, पर लेकिन नुकसान किहदा हो रहा? पंजाब दा हो रहा। दोस्तों, ये बयान राजनीतिक बेशर्मी के दायरे में आता है, क्योंकि किसानों की मांगे न केवल पंजाब सरकार से थी, बल्कि मुख्यमंत्री मान किसानों के साथ बातचीत के लिए कई बार बैठकें कर चुके थे। हाँ, इस बयान से एक संभावना और निकलती है। आप पूछेंगे कि वो क्या है? वो ये है कि कहीं किसानों को पंजाब से उठाकर दिल्ली भेजने के लिए भीतर ही भीतर कोई समझौता तो नहीं हो गया है, क्योंकि एक तबके का ये मानना है कि पंजाब में किसानों को मुख्यमंत्री मान के खिलाफ केजरीवाल भड़का रहे हैं। और चूंकि अब भगवंत मान केजरीवाल के सामने सरेंडर कर चुके हैं, तो इसलिए वहां के किसानों को उठाकर मान को राहत दी जा रही है। खैर दोस्तों, दिल्ली के आंदोलन का रिएक्शन क्या था और पंजाब में हुए एक्शन के बाद रिएक्शन अब क्या है? दोनों के अंतर से फिर स्पष्ट हो चुका है कि 2020 में हुआ प्रोटेस्ट सिर्फ देश के टुकड़े करने के लिए और मोदी को हटाने के लिए किया गया था। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का वोटर जानता है, ये सब समझता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। धन्यवाद।